बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक मोहम्मद फ़रहान फ्राम मलिक जीवान फार्म तलगांग। दोस्तों, आज 12 जनवरी 2023 आप अहबाब की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपको मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं और ये NARC गार्लिक HG1 के प्लांट्स हैं जो कि एज ए सैंपल के तौर पे हमने लगाए हैं। तो वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आज एक नई चीज़ से आगाह करना है। कुछ दोस्त अहबाब ये कहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर इंडियन लहसुन, जिसको अचारी लहसुन भी कहा जाता है और कश्मीरी लहसुन भी कहा जाता है, ये हमारे इलाके में नाकाम है, जबकि NARC गार्लिक HG1 कामयाब है। तो मेरे भाइयों, याद रखो, जब तक आप ख़ुद तजर्बा नहीं कर सकते उस वक़्त तक आप ज़ुबानी कलामी बातें नहीं कर सकते। तो मेरी ये आदत है कि हम सिर्फ़ वही बात लोगों से शेयर करते हैं जिसका हम ख़ुद एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस साल फॉर एक्सपेरिमेंट हमने NARC गार्लिक HG1 के सैंपल को इंडियन लहसुन, जिसको कश्मीरी और अचारी लहसुन भी कहा जाता है, उसके साथ काश्त किया है, उसकी सोइंग की है। अब इनमें डिफरेंस क्या है ये आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपके सामने NARC गार्लिक HG1 का प्लांट मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इसके पत्ते पीले हो चुके हैं और ये परेशानी वाली बात भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसके बरक्स इंडियन लहसुन, जो कि मैंने सैंपल के तौर पे लगाया हुआ है, आप उसकी तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सरसब्ज़ और शादाब खड़ा हुआ है। इसके पत्ते बिल्कुल जो हैं वो ग्रीन कलर के हैं और किसी किस्म की पिलाहट इसके ऊपर नहीं है। ये आप देखें, ये भी हमारे पास इंडियन यानी कश्मीरी लहसुन, अचारी लहसुन मौजूद है। ये एज ए सैंपल हमने सिर्फ इस वजह से लगाए हैं ताकि हमें तजर्बा भी हासिल हो जाए और मालूम हो सके कि गार्लिक HG1 की निस्बत क्या इसकी सोइंग नाकाम होती है या कामयाब हो जाती है। अब इसके साथ ही आप देख सकते हैं हमारी इस फील्ड के अंदर घास तो काफ़ी सारा मौजूद है, लेकिन ये आप देखें कि ये इंडियन लहसुन यानी अचारी लहसुन, कश्मीरी लहसुन का पौधा है और आप इसके सिरे तक देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म का पीलापन यानी पिलाहट नहीं है। तो अब देखें कि सर्दी के इस मौसम में एक ही जगह पे आपको ये प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम देखें कि इनमें डिफरेंस क्या है, तो गार्लिक HG1 के पौधे पिलाहट का शिकार हो गए हैं, जबकि कश्मीरी और इंडियन लहसुन जो है उसके प्लांट्स बिल्कुल सरसब्ज़ और शादाब खड़े हैं। तो अब सारी सिचुएशन आपके सामने है, फ़ैसला आपने खुद ही करना है। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये नहीं है कि हमने इंडियन लहसुन या अचारी कश्मीरी लहसुन को प्रमोट करना है, बल्कि बात करने का मकसद ये है कि जो हमारे फार्मर हजरात हैं वो ये बात समझ सकते हैं कि अगर हम इंडियन लहसुन का नाम ही दे के काश्त करें और सेल और परचेज़ इंडियन लहसुन के नाम से ही करें, तो मेरे ख़्याल में ये कोई जुर्म नहीं होगा। हाँ, गलती उस वक़्त हो सकती है कि जब हम गार्लिक NARC HG1 का नाम इस्तेमाल करके इंडियन या कश्मीरी लहसुन सेल करें, तो उस वक़्त ये हो सकता है कि हम नए ग्रोअर के साथ, नए फार्मर के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। लेकिन अगर आप गार्लिक जीवन के नाम से, इंडियन लहसुन को इंडियन के नाम से और देसी और फार्मी लहसुन को उसके नामों से सेल या परचेज़ करते हैं, तो इसमें किसी किस्म की क़बाहत नहीं है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ था, जहाँ तक बात थी इसकी काश्त की, इसकी जर्मिनेशन की, इसकी ग्रोथ की, तो मेरे ख़्याल से इंडियन लहसुन, कश्मीरी लहसुन हमारे यहाँ पंजाब के अंदर कामयाब तरीन फसल है। और अगर आप इसको अलग तौर पे फॉर एक्सपेरिमेंट या एज ए मार्केटिंग सेल करने के लिहाज से अगर आप इसको लगाना चाहें, तो आप इसको अलग से लगा के, अलग इसकी प्रोडक्शन हासिल करके और तजर्बा करके आप इसको सेल भी
کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کبھی بھی انڈین لہسن کو آپ نے گارلک جی 1 میں مکس نہیں کرنا۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کے پاس 100 کلو گارلک جی 1 موجود ہے تو اس میں 10 کلو انڈین شامل کر لیں، تو اس سے جو ہے وہ لینے والے حضرات کو معلوم نہیں ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں کہ یہ سراسر گناہ ہے، یہ سراسر نئے فارمر کے ساتھ زیادتی ہے۔ تو اگر آپ اپنے رزق کے ساتھ زیادتی کریں گے تو میرے خیال سے کبھی بھی آپ ترقی نہیں کر سکیں گے۔ تو آخر میں دعا یہی ہے کہ اللہ کریم ہمارے سب فارمر حضرات کو سلامت رکھے، اور نئے آنے والے گروورز اور فارمرز کو بھی جو ہے اللہ کریم ترقیاں عطا فرمائے۔ تو اللہ کریم ہمارے ملک پاکستان کو خوشحال بنائے۔ دوستو، مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔